तो सारी हवा इधर से होके हमारे टायर में चली जाएगी। ठीक है, सिंपल सा जुगाड़ है। हम टेक्नोलॉजी को समझते हैं इंजन की, तो हमने इसको एज ए कंप्रेसर यूज कर लिया। ठीक, राइट गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस यार, आज का वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज जो वीडियो है उसको आप खुद ही शेयर करोगे उन लोगों के लिए जिनको आप चाहते हो कि कभी भी इस तरीके की सिचुएशन में ना आए, जिस तरीके की मैं आपके सामने यहाँ क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, सपोज करो मैं कहीं रिमोट एरिया से अपनी बाइक लेके जा रहा हूँ, ठीक, और मेरी बाइक में हो जाता है पंचर, और पंचर होने के बाद मेरे पास हवा भरने का कोई जरिया नहीं है कि मैं उसको शहरी इलाके तक लेके जा सकूं कहीं पे। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, मेरे को उसको धकेल के लेके जानी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि मेरे पास पंप नहीं है। ठीक, या आपकी गाड़ी के अंदर ट्यूबलेस टायर लगे हुए हैं, लेकिन ट्यूबलेस टायर में अगर पंचर भी लगा लोगे अगर सड़क पे कहीं पे, फिर भी उसमें हवा कहां से भरोगे। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम को आज हल करने का ये सिंपल सा जुगाड़ मैंने बनाया है। ये अलग तरीके का छोटा सा इन्वेंशन है जो आपके बहुत काम आने वाला है। इसके जरिए आप अपनी ही गाड़ी से अपनी ही गाड़ी के टायर में हवा भर सकते हो, क्योंकि इंजन को आप एज ए कंप्रेसर यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब कुछ होने किस तरह वाला है उसी के ऊपर ये वीडियो है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, गाड़ी के अंदर जो स्पार्क प्लग लगा होता है वो चाहिए, उसको मॉडिफाई करेंगे और करेंगे एक नए तरीके का इन्वेंशन। तो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए ये स्पार्क प्लग। ये बाइक का स्पार्क प्लग है और खराब है, ये मार्केट से आपको फ्री में मिल जाएगा, किसी बाइक रिपेयर वाले की शॉप पे फ्री में दे देगा। तो सबसे पहले हमें इसकी चिमनी तोड़नी है। ठीक है, तो ये इजीली टूट जाएगी। ठीक है, अब हमें इसका ये वाला पोर्शन काटना है एंगल ग्राइंडर से। ठीक, ठीक है, ये बाहर आ गया निकल के। इसका काम नहीं है। अब इसका आगे वाला जो पोर्शन है ना उसको भी काटना है, मतलब ये जो टिप है ना इसके आगे की तरफ, इसको भी काटना है। सो गाइस, अब ये कुछ ऐसा दिखने लगा है। ठीक है, अब इसको हमें सरफेस को साफ कर लेना है इसके, और उसके बाद हमें इसके ऊपर यहां पे एक पाइप वेल्ड करना है। ठीक, तो पहले इसका सरफेस साफ कर लेता हूं मैं। सो गाइस, अब चाहिए हमें एक पाइप। अगर कॉपर का मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, इसको आप घर में ही सोल्डरिंग कर लोगे फिर, वरना आपको वेल्ड कराना पड़ेगा अगर लोहे का हुआ तो। ठीक है, इसके अंदर डाल के हमें इसको सोल्डर करना है, लेकिन उससे पहले एक्स्ट्रा पार्ट को काट लेना है। बस इतना पाइप चाहिए हमें। ठीक है, ये दोनों चीजें हो गई तैयार। अब इसका सरफेस भी थोड़ा सा स्मूथ कर लेते हैं और उसके बाद इसको सोल्डर कर देंगे। ठीक, सो गाइस, सोल्डरिंग करने के लिए हमें जो सोल्डर है उसके छोटे छोटे से तार काट लेने हैं, छोटे छोटे टुकड़े। ठीक है, इस तरीके से। इतना काफी होगा। ठीक, तो इस सब सोल्डर को हमें डालना है इसके अंदर। तो यहां पे मैंने छोटा सा सेटअप लगा रखा है, एक बोल्ट डाल दिया ताकि ये पाइप हमारा हिले नहीं इधर आधा। ठीक है, तो इसके अंदर हम इसको डाल देते हैं। सो गाइस, लगभग ये सीधा है और अब इसके ऊपर हम सोल्डरिंग करेंगे। ठीक, तो हमें इसको सिर्फ गर्म करना है और ये अपने आप ही सोल्ड होता चला जाएगा। ठीक, सो गाइस, इतना काफी है। अब इसका ठंडे होने का इंतजार करते हैं। जो सोल्डर है वो चारों तरफ भर गया होगा और ये अच्छे से मजबूती से चिपक जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सो गाइस, सोल्डरिंग के बाद ये वाला जो पार्ट है इसको खोल लें, इसका कोई काम नहीं है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। इसे हमने सिर्फ सीधा रखने के लिए लगाया था। ठीक है, सो गाइस, हमने इसके अंदर लगा दी थी एनसील, और 2-3 घंटे के बाद ये सूख जाएगा और अच्छे से अब ये दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट तैयार हो गया। अब हमें क्या चाहिए, आपने देखा होगा साइकिल में जो हवा भरता है पंप, उसके आगे लगा रहता है ये। ठीक है, तो ये ले लेना मार्केट से, 30 रुपए का आएगा, या फिर अगर कोई पुराना पड़ा हो तो अच्छी बात है। मेरे पास ये पुराना पड़ा था, वो मैंने ले लिया। अब हमें क्या करना है, इसका पीछे का पार्ट हमें खोलना है। यहां से हमने इसको खोल लिया और हमें इसके ऊपर ये छोटा पाइप का टुकड़ा चढ़ा लेना है। ये कहां से मिलेगा, ये मिलेगा बाइक रिपेयर की शॉप पे। आप बोलना पेट्रोल पाइप चाहिए, तो ये 20 रुपए का ले लें या 10 रुपए का, 1 मीटर आ जाएगा और उसके बाद आपका काम उससे हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिरा मैं चढ़ा लेता हूँ यहाँ पे, और इसका जो पार्ट है इसको ऊपर से डाल के इस पाइप को हम कर लेते हैं लॉक। ठीक है, तो ये हो गया जी लॉक। अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए एक नॉन रिटर्न वाल्व, मतलब इंजन से जब हम हवा भरेंगे टायर के अंदर तो वो वापस ना आए, उसके लिए हमें एक नॉन रिटर्न वाल्व की जरूरत है, जो ये रहा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से मंगा सकते हो, बहुत ही सस्ते होते हैं। ठीक है, कई सारे आ जाएंगे 50 रुपए में। अब यहाँ पे इसको हमें लगा देना है।
तो इससे होता क्या है मैं बता देता हूं। पहले इधर से जब फूंक मारोगे इस साइड से तो एयर जा रही है, लेकिन अगर इसको पलट के मारोगे तो नहीं जाएगी। ये नॉन रिटर्न वाल्व है, हवा को जाने तो देगा, आने नहीं देगा। तो इधर से हवा जाती है तो इसको इधर से ही लगाना है हमें। ये हमने यहां लगा दिया। अब हवा जाएगी लेकिन वापस नहीं आएगी टायर में से, ठीक है। अब दूसरा सिरा इसका पाइप का यहां जोड़ देना है। ये हो गया, इतना हो गया। अब उसके बाद ये वाला जो सिरा बचा हमारा, वो हमने जो पार्ट बनाया था उसके ऊपर लगा देना है हमें। ये लो जी, ये हो गया हमारा पूरा सेट तैयार, ठीक है। अब हमें इसको जोड़ना है इंजन से, स्पार्क प्लग निकालना है इंजन में से और इसको वहां टाइट कर देना है। और उसके बाद जब हम किक मारेंगे तो यहां से हवा होती हुई इसको हम टायर में लगा देंगे और टायर में जब लगाएंगे तो हवा भरेगी उसके अंदर, और हवा भरने के बाद वापस नहीं आएगी क्योंकि ये नॉन रिटर्न वाल्व लगा है। ये लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना, ये सभी पाइप जैसे ये वाला जोड़ है प्रेशर से निकल सकते हैं, तो उसके लिए मेरे पास एरालाइट है। मैं इन सभी पाइप को यहाँ पर एरालाइट लगा के और इनको सबको टाइट करूंगा ताकि कोई सा भी पाइप निकले नहीं, ठीक है। और ये वाले पाइप पे नहीं लगाना है हमें। क्यों नहीं लगाना है, ये जब मैं बाइक में लगाऊंगा इसको तब पता चलेगा, ठीक है। सो गाइस, एरोलाइट लगने के बाद ये सूख चुका है और अब मैं हूं अपनी बाइक के पास और अब हम सबसे पहले इसका स्पार्क प्लग खोलने वाले हैं, ठीक है। इजीली खुल जाएगा और हर गाड़ी के अंदर होता है, ठीक। तो इसको हमें खोलने के लिए पाना चाहिए और हम इसको खोल लेते हैं। अब सपोज करो मैं जंगल में हूं कहीं और पंचर हो गया मेरी गाड़ी के अंदर, ठीक। अब मैंने इसको खोल लिया है और स्पार्क प्लग खोलने के बाद हमें अपना जुगाड़ यहाँ पे लगाना है और उसके बाद उससे ही हम इसके अंदर हवा भरेंगे। टायर की भी हवा निकालूंगा, आपको दिखाऊंगा सब कुछ। ऐसा नहीं है कि बस कुछ जुगाड़ कर दिया मैंने। अब हमें लगाना है अपना ये तामझाम जो हमने बनाया है। इसको लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इधर से इसको खोलना है। इस जगह मैंने एयरलाइट नहीं लगाई थी, आपको याद होगा, तो इसी वजह से नहीं लगाई थी क्योंकि हमें अपना प्लग पाना इसके अंदर डालना है, ठीक। इस तरीके से डाल देना इसके अंदर और उसके बाद इस पाइप को वापस से यहीं से निकाल के इस क्लिप के अंदर वापस से लगा देना है, ठीक है। ये लग गया और इसको ऊपर से टाइट कर देना है। ये टाइट हो गया यहाँ पे। अब इसको लगा देंगे हम टायर में और अपना जो स्पार्क प्लग का जुगाड़ बनाया था हमने मॉडिफिकेशन, उसको हम यहाँ लगा देंगे, ठीक। सिंपल है, बहुत इजीली चढ़ जाता है स्पार्क प्लग, आपको पता ही होगा। और अगर इजीली नहीं चढ़ रहा है तो आप ध्यान रखना कि उसको वापस खोल के चढ़ाएं, वरना उसकी चूड़ियां टेढ़ी अगर चढ़ गई तो आपका ये खराब भी हो सकता है, ठीक है। लो, हो गया टाइट। अब ये वाला जो पोर्शन है हमारा, इसको लगाना हमें टायर में। तो लो जी, ये मैं निकाल देता हूँ हवा इसकी, ठीक है। सारी हवा निकाल रहा हूँ और आवाज भी आपको आ रही होगी। अब सपोज कर लो कि आप ऐसे किसी जंगल से निकल रहे हो या रोड से निकल रहे हो और वहां पे आपका टायर पंचर हो गया, तो यार अब शहर तक कैसे लेके जाएं गाड़ी को, पंप है नहीं, हवा कैसे बने, तो वो जुगाड़ है, ठीक है। अब ये सारी हवा मैंने इसके अंदर से निकाल दी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये सारी हवा निकल गई है इसकी, ठीक है। और निकाल देता हूँ थोड़ी बहुत जो भी है। अब कोई आवाज तो आ नहीं रही है इसके अंदर से, बिल्कुल खाली है टायर, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम लगाते हैं अपना जुगाड़। आ रही है आवाज, आ रही है, कितना तेज प्रेशर आ रहा है ना। ये रहा हमारा जुगाड़, ठीक है। और इस जुगाड़ को हम यहाँ पे सेट कर देते हैं, ठीक है। अब हमें सिंपली क्या करना है, या तो सेल्फ मारना है या हमें किक मारनी है गाड़ी के अंदर। तो उससे होगा क्या, पिस्टन एक बार सक्शन करता है एयर को और दोबारा में उसको कंप्रेस करता है। तो जब वो कंप्रेस करेगा तो यहाँ पे हमने ये लगा रखा है जुगाड़, तो सारी हवा इधर से होके हमारे टायर में चली जाएगी, ठीक है। सिंपल सा जुगाड़ है। हम टेक्नोलॉजी को समझते हैं इंजन की, तो हमने इसको एज ए कंप्रेसर यूज कर लिया, ठीक। तो अभी करके देखते हैं कि कितना सक्सेस है ये। स्विच लगा दो, सेल्फ मारने के लिए जरूरत है, और अब सेल्फ मार देते हैं, ठीक है। भर रही टायर में हवा, चल रहा पता, हाँ वह देखना ठस हो गया बिल्कुल। एक सेल्फ में इतना हो गया, एक और। बढ़िया भर रही भाई, टन टन। हाँ, सारी निकाल दी थी हवा इसकी हमने। हाँ, स्कूटर में भी स्पार्क प्लग लगता है, वहां पे भी होएगा, कोई सी भी गाड़ी हो, हर जगह होएगा। देखो यहाँ पे इस टाइम एक सब्सक्राइबर खड़े मेरे, मतलब निकल के जा रहे थे, तो उनके सामने वीडियो बना रहा हूँ, कुछ भी लोचा नहीं है इसमें, सब वो अपनी आंखों से देख रहे हैं। अभी उनको दिखा देता हूँ मैं आपको कौन भाई है।
तो ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी मैं फेक बना रहा हूँ, उनके सामने सब कुछ है, वीडियो में सब कुछ उनके सामने हुआ, इसलिए वो पूछ रहे हैं कि किस तरीके से होगा, और वो भी शायद इस चीज को बनाएंगे अब। ठीक है, चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया उन्होंने, सब कुछ ठीक। अब देखो मैं एक सेल्फ और मार देता हूँ इसमें, बस 3 सेल्फ मारे काफी है ना। हमारी गाड़ी के अंदर पूरी हवा भर गई। मैं क्लोजअप में दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। मैंने सारी हवा निकाल दी थी इसके अंदर से, आपको दिखाया भी था, और मैं एक बार फिर से सुना देता हूँ इसकी आवाज। देखो यहाँ से, देखो टायर बिल्कुल दब नहीं रहा है, और इसको अगर मैं खोलूं और इसको निकाल दूं बाहर, तो वीडियो में मैंने पहले दिखाया था ना, सारी हवा निकल गई थी, और सारी हवा निकलने के बाद आवाज आनी बंद हो गई थी। ठीक है, ये आवाज आ रही है, यानी हवा इसमें दोबारा भरी है। ठीक, अब जैसे हमने स्पार्क प्लग को खोला था, वैसे ही हमें उसको लगा लेना है। ठीक है, इसकी गुच्छी बनाएंगे और गाड़ी की सीट के अंदर से केयरफुली रख देंगे, फिर कभी काम आने के लिए। ठीक है, देखो हवा ठस भरी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, सो गाइस आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट तो आप करोगे, मुझे पता है आप मेहनत को अप्रिशिएट करते हो। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी, इसको भी जाके फटफट देख लो। ठीक है, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय। तो गाइस काम हमारा खत्म हुआ, और अब हम चलते हैं मंजिल पर। It's all about humanity.